टीचर्स ने जो शॉर्ट नोट्स बनवाए थे वो बहुत हेल्प आ रहे हैं। बायो और केमिस्ट्री के तो अच्छे के, फिजिक्स के थोड़े रह गए। I have been observing that कि ये जो टेस्ट हो रहे हैं they are far tougher, better and at in a level from those PYQs. एलन अपने स्टूडेंट्स की स्टडी को लेकर हमेशा सजग रहता है। 4 मई को नीट 2025 का एग्जाम होने वाला है और उस एग्जाम की तैयारी को और मजबूत कराने के लिए एलन की ओर से ऑल इंडिया ओपन टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में भी देख सकते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑल इंडिया ओपन टेस्ट में शामिल हुए हैं। तो चलिए, जैसे ही एग्जाम खत्म होगा स्टूडेंट से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस एग्जाम से उनको क्या फायदा हुआ। कैसा हुआ आपका एग्जाम? पेपर तो अच्छा गया, मतलब एक्चुअली क्या था ना कि अभी अभी बोर्ड्स खत्म है तो रिवाइज करने को बहुत कुछ है और आज AIOT फुल सिलेबस था, मगर अच्छा था। टीचर्स ने जो शॉर्ट नोट्स बनवाए थे वो बहुत हेल्प आ रहे हैं। और बायो में तो फास्ट है कि मतलब एकदम रामबाण जैसा काम करती है, लास्ट मिनट पे रिवाइज करके आ जाओ उसे। मुझे केमिस्ट्री थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा, बायो एंड फिजिक्स वाज इजी। बायो वाला एंड केमिस्ट्री वाला सेक्शन इजी था, फिजिक्स थोड़ा लेंदी लगा मुझे, बट ओवरऑल पेपर इजी था और गुड। एग्ज़ाम लेंदी था लेकिन पेपर अब अच्छा गया। पेपर बढ़िया था, थोड़ा लेंदी था बट ओवरऑल बढ़िया था। पेपर अच्छा हुआ, कुछ क्वेश्चन में डाउट था, बाकी फुल सिलेबस था तो थोड़ा डिफरेंट तो लगता है, बाकी अच्छा हुआ। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें? बायो और केमिस्ट्री के तो अच्छे के, फिजिक्स के थोड़े रह गए। मेरे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो छूटे हैं वो केमिस्ट्री में, बाकी मैं बायो तो मैंने किया पूरा कंप्लीट किया एंड फिजिक्स भी मैंने ऑलमोस्ट सारा किया। मोस्टली क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए थे। ऑलमोस्ट सारे किए थे, फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, बायो में भी लाइक 3-4 क्वेश्चन छूट गए थे, बाकी तो सारे हुए थे। ऑलमोस्ट किए हैं। फिजिक्स में मैंने थोड़े से क्वेश्चन छोड़े क्योंकि मेरे नेगेटिव ज़्यादा जाते हैं उसमें, तो जितने क्वेश्चन आ रहे थे मैं करता उतने मैंने किए हैं। अप्रॉक्स 85 अटेम्प्ट करें क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर से अच्छा गया इस बार का क्वेश्चन मेरा। जब आप लोग यहाँ एग्जाम देने के लिए आ रहे थे कितना धक धक हो रहा था और अब एग्जाम देने के बाद में कैसा लग रहा है? अभी थोड़ा आदत हो गया है, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगता था, अभी ऐसा नॉर्मल हो चुका है कि हाँ पेपर देना है ऐसा। एलन में हम लोग इतने सारे टेस्ट दे चुके होते हैं कि अब लास्ट में 11-12 के बाद लास्ट में आते आते मतलब हम लोग इतना ज़्यादा प्रिपेयर हो जाते हैं कि अब धक धक होना भी बंद हो जाता है एक टाइम के बाद। बट स्टार्टिंग में जब स्टार्ट होता है तो थोड़ा दिक्कत होती है, बट ये तो कंपलसरी है, हर टेस्ट से पहले धक धक होना तो कंपलसरी है। बस वही फिजिक्स का मुझे थोड़ा डर लगता है, बाकी तो ठीक था। बाकी फिजिक्स का देने के बाद था कि ठीक है ओके अच्छा हुआ है। जितने ज़्यादा हमारे टेस्ट हुए हैं उतना ज़्यादा हमारा डर कम हुआ है अभी। हाँ, क्योंकि अभी अगर हम नीट में एग्ज़ाम देते हैं तो हमें लगता है कि हम काफ़ी पहले कर चुके हैं प्रैक्टिस, तो हमें इतना ज़्यादा वहाँ पर नर्वस फील नहीं होगा। अब तो ऐसे हैबिचुअल हो गया है, बट फिर भी नए नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो थोड़ा सा माइंड इधर उधर हो ही जाता है। जो एलन की ओर से ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है ये कितना हेल्पफुल है? जो रियल में 4 तारीख को एग्जाम होने वाला है उसके लिए कितना हेल्पफुल है? बहुत सारा, मतलब क्या कहते हैं कि जब ये प्रैक्टिस हो जाता है हम लोग को ऐसे टेस्ट देके कि वहाँ का डर गायब हो जाए, तो अच्छा है टेस्ट। क्वेश्चंस मतलब सेम ही टाइप के मिल जाते हैं हमें, तो उससे हेल्प मिल जाता है। अच्छा है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। मैंने तो मतलब BPT भी दिए थे एलन के, तो उससे मेरे बोर्ड्स भी अच्छे गए, क्योंकि मतलब बोर्ड्स के लिए राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस स्टार्टिंग से नहीं थी, तो जस्ट BPTs जो आते थे बोर्ड्स के टाइम पे उनसे बहुत अच्छा हो गया था कि हमें एक आइडिया लग गया था कि पेपर कैसा आएगा, किस क्वेश्चन के लिए कितना लिखना है। तो BPTs भी अच्छे हुए, अभी भी अच्छा से जा रहे थे, मतलब हो जाते हैं एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस। मुझे भी बहुत बेनिफिशियल लगता है बिकॉज जैसे लाइक आज हमारा फुल सिलेबस टेस्ट हुआ, हम लोग पहली बार दे रहे हैं फुल सिलेबस, तो पहले हमने दिया है तो लाइक ओनली 11th का, बट इस बार हम 11-12 दोनों का दे रहे हैं, तो आज हमारा फर्स्ट था एंड मुझे काफ़ी बेनिफिशियल लगा। बहुत हेल्पफुल है, मॉक टेस्ट वगैरह बहुत हेल्प करते हैं और डेली बेसिस में होते रहते हैं, जैसे 2-2 दिन में, तो बहुत हेल्प करते हैं वो। I have been attempting my PYQs as well from 2020 and I have been observing that कि ये जो टेस्ट हो रहे हैं they are far tougher, better and at in a level from those PYQs. बहुत हेल्पफुल है क्योंकि पेपर ऑलमोस्ट के पूरे सेम ही रहता है, तो लाइक एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि वहाँ पे भी अच्छे से कर सकते हैं। गौरव सर, नीट एग्जाम से पहले एलन की ओर से स्टूडेंट्स की तैयारी को और मजबूत करने के लिए जो ऑल इंडिया ओपन टेस्ट का आज आयोजन किया गया है, इसमें कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया और साथ ही इस बात के पैटर्न की बात करें तो क्या रहा? एग्ज़ाम की बात करें तो ये जो एग्ज़ाम हुआ ये आज का एक ही एग्ज़ाम
अप्रॉक्सीमेट 2 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने पूरे इंडिया में दिया। इसे हम बोलते हैं ओपन टेस्ट। तो जो ओपन टेस्ट है ये सभी के लिए ओपन होता है। इसमें हमारे DLP के बच्चे भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और पूरे इंडिया में जो मेडिकल के एस्पायरेंट है LN के, वो सब बच्चे भी इसमें एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो लगभग 2 लाख से ज़्यादा बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया। और ख़ास बात ये कि किसी भी बच्चे को यदि एग्ज़ाम के अंदर, नीट मेन एग्ज़ाम के अंदर उसे अच्छा रैंक निकालना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वैसे ही एग्ज़ाम की प्रैक्टिस बार बार हो और उसको वैसा ही माहौल मिले। तो हमने वही कोशिश करी है कि वैसा ही माहौल उसको दिया जाए और इसी को हमने एक कह सकते हैं कि बड़ा एग्ज़ाम, जैसे कहा था कि आपका कंपटीशन, बड़ा कंपटीशन है तो बड़े कंपटीशन के लिए बड़ा एग्ज़ाम चाहिए, तो उसी तरह का माहौल देने की कोशिश करी है और वैसे ही पूरे पैटर्न में हमने एग्ज़ाम कराया है। पैटर्न साथ साथ में कह सकते हैं कि जो हमारा पेपर बनता है उसके अंदर भी हम बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि क्वेश्चन पेपर बिल्कुल बैलेंस हो। फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी में कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं और कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, उसी को ध्यान रख के पेपर डिसाइड करते हैं और इस एग्ज़ाम को हम आगे भी कराते रहेंगे, आगे भी ऐसे एग्ज़ाम होते रहेंगे। इसके साथ साथ अभी खास बात ये है कि अभी लेटेस्ट चेंज जो हुआ है उसमें पहले अपने 200 क्वेश्चंस थे, अभी लेटेस्ट में चेंज हुआ है कि 180 क्वेश्चंस हो गए। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग 180 क्वेश्चंस की उम्र भी तैयार करी है। तो ये पूरी 180 क्वेश्चंस की उम्र, जिससे कि बच्चे को बिल्कुल वही फील आए जैसा मेन एग्जाम में फील आता है। गौरव सर, आपने बताया कि आने वाले दिनों में ऑल इंडिया ओपन टेस्ट जो है वो हम दोबारा भी आयोजित कराएंगे, तो उसमें जो स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देंगे उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, किस पे फोकस करेंगे? एग्जाम में ध्यान रखने की बात बच्चों ये है कि एक तो आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करते रहें। अभी इस समय ध्यान रखें कि हमें बहुत कुछ नया नहीं पढ़ना है, हमने जो पहले पढ़ लिया है उसे बार बार रिवाइज करते रहें। मतलब सिंपली अभी रिपेयर का समय नहीं है, अभी रिवीजन का समय। जो आपने पढ़ा है पहले उसको बार बार रिवाइज करें। इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जो एग्ज़ाम के अंदर मिस्टेक्स हो रही हैं, आप जो गलतियां बार बार रिपीट कर रहे हो, उस गलतियों पे काम करें, जिसे आप कहते हैं सिली मिस्टेक्स। तो जो मिस्टेक किसी एक एग्ज़ाम में हो जाए उसमें ठान लें कि वो मिस्टेक मेरे अगले एग्ज़ाम में नहीं होगी। तो ऐसा आप बार बार मिस्टेक्स पे अपनी मिस्टेक्स को आप बार बार निकालते रहेंगे तो आपका मेन एग्ज़ाम में जो ऐसी गलतियाँ होती हैं वो गलतियाँ नहीं होगी और आपके मेन एग्ज़ाम में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे और ऐसी मैं ही आशा करता हूँ। सर, कुछ स्टूडेंट से मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि बहुत नर्वस थे, बहुत डरे हुए थे, लेकिन एग्जाम देने के बाद में बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। तो कह सकते हैं कि रियल में 4 तारीख को जो एग्जाम है कहीं ना कहीं उसकी तैयारी है ये? हाँ, ये आप कह सकते हैं। ये बात सही, जब एग्ज़ाम में बच्चा एंटर करता है तो थोड़ा नर्वस फील करता है, पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। पर उसने जब पूरे साल तैयारी अच्छे से करी होती है, उसे LN में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया होता है, तो उसके क्वेश्चन आराम से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और जिसे क्वेश्चन आराम से बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसे अंदर से एक अच्छा फील आता है, पॉजिटिविटी आती है और फिर जब वो बच्चा बाहर निकलता है तो रिलैक्स होकर बाहर निकलता है। तो ये बात सही है, एग्ज़ाम के शुरुआत में थोड़ी नर्वसनेस होती है, पर जब बच्चा बाहर निकलता है तो कूल माइंड से, रिलैक्स माइंड से बच्चा बाहर निकलता है। उम्मीद कर सकते हैं कि 4 तारीख को जब रियल में एग्जाम होगा तब भी कूल माइंड से बच्चे बाहर आएंगे। बहुत अच्छी बात होगी ऐसा, और सही में जिसने वास्तव में रियल तैयारी की होगी ना, उनके साथ तो ऐसा ही होगा। ये मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो आपने देखा LN की ओर से नीट एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स की तैयारी को मजबूत करने के लिए जो टेस्ट आयोजित कराए जा रहे हैं, इनसे स्टूडेंट्स को काफी फायदा मिल रहा है। अगर आज आपने भी ये टेस्ट दिया है तो कमेंट करके बताएं आपका ये टेस्ट कैसा हुआ।